चैप्टर 8 अध्याय 8 देख रहे हैं। वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। गांव और शहर के बारे में हमने इसमें बात की थी। तो एमसीक्यूज हमने इसमें लिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिए। अभी आगे के सवाल हम देख रहे हैं। इसमें देखिएगा कि ये जो चित्र हैं ये जहां जहां जरूरत होगी हम इस पे लौटेंगे। सवाल है, जातका स्टोरीज आर दी पार्ट ऑफ डैश लिटरेचर। इसका मतलब क्या हुआ? जातक जो हैं वो छोटी छोटी स्टोरीज थे जो बड़े कहे कि घरेलू तौर पे या फिर सोसाइटल तौर पे, सामाजिक तौर पे बड़ी बड़ी प्रचलित थी। मतलब दादा दादी, नाना नानी अपने बच्चों को सुनाते थे, अपने पोते पोतियों को। आपस में लोग इस पे डिस्कशन भी करते थे। तो ये है बुद्धिस्ट। हुआ क्या था, ये जो जातक स्टोरीज थी हमें पता कैसे चली, कहां से हमें अभी पता चल रही है कि ऐसी स्टोरीज थी? तो जो बुद्धिस्ट भिक्खू भिक्खुड़ियां थे, बुद्धिस्ट भिक्खू यानी जो भिक्षा मांगते थे या कहे मॉन्क्स, उन्होंने इसका संकलन किया। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसलिए हमको ये मिलती है जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज वर प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज नरेशंस ऑफ बुद्धास प्रीवियस लाइफ्स। अब ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं पहले और डिस्कशन हुआ है, तो वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क क्या लिखेंगे? बुद्धिस्ट मॉन्क किस चीज को जमा करेंगे? वो उसी को जमा करेंगे जो लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा से रिलेटेड हो। तो उनको उन्होंने प्रिजर्व किया, संकलन किया, संरक्षित किया और फिर उसको लिखा। तो आपको बौद्धिक लिटरेचर में ये जातक यानी कि स्मॉल स्टोरीज मिलती हैं। What was the most probable use of the ring wells? रिंग वेल्स का क्या उपयोग है देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये है रिंग वेल्स। वलय कूप कहते हैं हिंदी में इनको, वलय कूप। रिंग वेल्स, ये रिंग है और ये वेल का काम कर रहे हैं। वेल मतलब होता है, जैसे आजकल हम क्या वेल बोलते हैं, कुआं। एक गहरी खुदाई कर ली और वहां से पानी निकलता है। तो ये वलय कूप है, इसको हम ड्रेन्स की तरह यूज करते थे गुसल खाने में, या फिर जो स्नानागार होते थे या किचन होता था वहां के, एज अ ड्रेन। ड्रेन मतलब होता है जैसे आपके जब आप नहाते हैं बाथरूम में, तो जो नाली से पानी निकलता है और बड़ी नाली में जाके मिलता है, तो उसे हम ड्रेन कहेंगे। वाटर इज ड्रेनिंग। व्हाट वाज द ग्रीक नेम ऑफ पोर्ट ऑफ भड़ूच? चलिए इस पे दोबारा जाएंगे हम। ये जो पोर्ट ऑफ भड़ूच है, इसका ग्रीक नेम क्या था? ये नाम है इसका। तो जो पोर्ट ऑफ भड़ूच है, यानी जो गुजरात की खंबात की खाड़ी में भड़ूच, ये एक पोर्ट था, यानी कि यहां पर शिप आके ठहरते थे, पत्तन था, पोर्ट था। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि इसका ग्रीक नाम क्या था। तो बेरीगाजा नाम है इसका, बेरीगाजा। नेम सम साइट्स वेयर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैव बीन फाउंड। तो हमको कई ऐसी जगह है जहां पर हमको ये नदन इसको हम अगर आप बुक में देखेंगे तो NBPW लिखा गया है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्योंकि ये नॉर्थ में मिली इसलिए नदन। ब्लैक पॉलिश मतलब ये जो जब भी वेयर थे इस तरीके से, तो ये ब्लैक पॉलिश थे एक तो, और क्योंकि ये यूटेंसिल्स थे, किचन वेयर या फिर ऐसे यूटेंसिल्स जो हम घरेलू बर्तन के यूज करते हैं, या फिर और जो अगर हम इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में ले जाएं वहां पर भी इसका यूज होता था। तो ये महाराष्ट्र, चंद्र केतुगढ़ और बांगड़, ध्यान रहेगा, महास्थान, चंद्रकेतुगढ़ और बांगड़, राइट। महास्थान, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वैसे बुक में केवल ये दिया हुआ है कि ये नॉर्थ में मिले हैं, तो ये नाम है महास्थान, चंद्रकेतुगढ़ और बांगड़। The NBPW, Northern Black Polished Ware, is generally found in the dash part of the subcontinent. तो मैंने अभी जैसे डिस्कस किया आपसे, वही आप उसको लिखना है नदन पार्ट, क्योंकि बुक में आपको केवल नदन पार्ट दिया हुआ है। तो जो भारत का उत्तरी भाग था, इस भाग में वो मिले हैं। नेम एन इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन। तो कोस्टल टाउन तो बहुत सारे हैं, इसका उत्तर बहुत अजीब सा है ये सवाल, ये क्योंकि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो ये कभी कॉम्पिटिशन में तो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आपके टेस्ट में आता है तो उसके लिए इस चैप्टर के संदर्भ में हम इसका उत्तर देंगे आरिकामेडु। आरिकामेडु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और हमको बहुत सारा यहाँ पर रोमन चीजें मिलती है। रोम से यहाँ पर वो होता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था। व्हाट वाज द मेन फंक्शंस ऑफ श्रेणीज? श्रेणीज यानी जो मर्चेंट्स थे और जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, उन्होंने अपने एक
ग्रुप बना लिए थे, तो उस ग्रुप को ही हम श्रेणीज कहते हैं। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, श्रेणी ऐसी, इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो ये जो श्रेणी इसका काम था, एक तो ट्रेनिंग देना, यानी एडुकेट करना, समझाना सिखाना कैसे काम करना है। जैसे अगर कोई शिल्पकार है तो वो अगले शिल्पकार को सिखाएगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा ना। इसी तरीके से जो कच्चा माल है उसको खरीदना, और फिर जो प्रोडक्ट बन जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इधर उधर देना, जहां भी उसकी जरूरत है पहुंचाना। ये सारे काम श्रेणीज के होते थे। वाराणसी एंड मदुरई वॉज द फेमस सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ये तो गलत हो गया साहब। क्यों? अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया था, तो आप समझ पाएंगे कि ये कपड़े के लिए फेमस था। तो फॉल्स कर दीजिए। फिर से ले जाता हूं आपको। ये मैं बात कर रहा हूं इस जगह की, बनारस और मदुरई, इसमें कैटेगोरिकली बुक में दिया हुआ है कि ये कपड़ों के लिए फेमस थे, पेपर के लिए नहीं। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ये क्या टाइप है? ये पॉटरी है, यानी मिट्टी के बर्तन है। ध्यान रखिएगा, NBPW ये मिट्टी के बर्तन है, पॉटरी। हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज और अ पुलिसमैन इन द विलेजेस ऑफ नदर्न इंडिया। तो नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में जो लोग, देखिए 3 श्रेणी के लोग थे। एक वो जो बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत अच्छी जमीन थी, पैसे वाले थे। एक जो थे वो बहुत गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, बहुत गरीब थे। एक बीच के लोग थे कि ना ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब थे। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर ऊपर के वो नदन पार्ट में आ जाएंगे तो इनको हम बोलते थे भूस्वामी, और यहां पर जो इनको बोला जाता था उसका नाम था ग्राम भोजका। क्या था? ग्राम भोजका। ध्यान रहेगा आपको, ग्राम भोजका बोला जाता था। और अगर हम सदर्न पार्ट में आ जाएं, सदर्न इंडिया में, तो इनको बोला जाता था वेलल्लार। ठीक है, वेलल्लार। फ्रॉम द साइट ऑफ अरिकामेडू द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अरिकामेडू से क्या क्या चीज मिली? अरिकामेडू से बहुत सारी चीजें मिली है। अगर आप चैप्टर देखेंगे तो बहुत बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, लेकिन हम कुछ चीजें इसमें बताएंगे। वेयर हाउस, जो इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर हम जो हमें देखने को मिलती है वो है ये गोदाम। तो ये जो हमें गोदाम मिला, क्योंकि एक जगह पतन था, पतन यानी कि पोर्ट, और वहां से सामान जो आता था वो रखा जाता था, उसी को हम गोडाउन कह रहे हैं, भंडार, या ये कहें वेयर हाउस। वेयर इज अरिकामेडू लोकेटेड? कहां है अरिकामेडू? जरा देखिएगा। ये अरिकामेडू जो है ये पुदुचेरी के दक्षिण में है, साउथ ऑफ पौंडीचेरी है, लेकिन इसको आप चेंज कर दीजिए क्योंकि इसका नाम पुदुचेरी हो गया। ये यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान का। What was the other name of stamped red glazed pottery? Stamped red glazed pottery, तो होता यह था, मिट्टी के बर्तन, इसमें बकायदा कहें कि पेंटिंग की जाती थी, और इसमें अलग अलग आकृतियों में शेप में बनाया जाता था इसको, इसके ऊपर पैटर्न बनाए जाते थे, और इसको फिर पॉलिश किया जाता था। तो इसको कहते हैं एरेटिन वेयर, एरेटिन वेयर। और ये जहां की हम बात कर, रोम की बात कर रहे हैं, वहां का एक शहर है, उसके नाम पे है। हाउ एरेटिन वेयर वेसल्स आर ऑफन मेड, कैसे बनाया जाता है इसको? तो इसको क्या बनाया जाता है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। एरेटाइन वेयर वेसल्स वर ऑफन मेड फ्रॉम मोल्ड्स इन ऑर्डर टू इमिटेट मोर एक्सपेंसिव मेटल आइटम्स। होता यह है कि अगर आपको कोई चीज बनानी, जैसे चाबी बनानी है, तो चाबी का एक मोल्ड बना लीजिए आप, ऐसे करके। अब जब आप इसके अंदर डालेंगे तो अपने आप वो निकल के आ जाएगी, मतलब इसको खोलिएगा तो ये चाबी बन के आ जाएगी। तो ये मोल्ड पहले बनता है इसका, और मोल्ड यानी कि एक जिसके अंदर हम मेटल डालेंगे, जो भी चीज डालेंगे वो बन के चली आएगी। तो इस तरीके से अगर ये हमको ये बनाना है तो इसका हम मोल्ड बना देते थे, और इसको ये दिखाने के लिए कि ज्यादा जो एक्सपेंसिव मेटल आइटम्स है ना, इमिटेट करना कि भाई ये महंगा आइटम है, तो इसको पहले बनाया जाता था, फिर इसको बकायदा पॉलिश किया जाता था ताकि ये महंगी दिखे। द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड द मर्चेंट वाज कॉल्ड, इसको हम श्रेणीज कहते हैं, श्रेणी कहते थे, क्योंकि एक ग्रुप था, एसोसिएशन था। अब जैसे जो एक काम कर रहे हैं, जो एक साथ रह रहे हैं, वो एक ग्रुप बना लेते थे, ताकि वो जब भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए या कोई बात उठानी है, तो वो एज अ ग्रुप में एक लीडर के तहत वो अपनी बात पहुंचा सके। हु वर उजवार, उजवार कौन थे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर जो थे वो वेलल्लार थे। साउथ इंडिया में आ जाइए, मैं इधर की बात कर रहा हूं, ये साउथ इंडिया में आप आ जाइए, इस इलाके में।
वो ये जमाने की बात कर रहा हूँ, चोला चेरा पांड्या की वाले की बात कर रहा हूँ। और ये हमें नाम जो मिला है वो हमको मिला है संगम साहित्य से, संगम साहित्य से। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो सबसे ऊपर थे वलेलार कहलाते थे, सबसे नीचे जो थे वो आदिमई कहलाते थे। और जो बीच के थे ऑर्डिनरी प्लोमैन, मतलब जो सामान्य, जिनका काम ही ये था कि जमीन में हल चलाना, उनको कहते थे उजावार। ये तीसरे लेवल के लोग थे, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया आपको। हु वर गृहपति, गृहपति कौन थे? ये जिनके पास छोटे लैंड्स थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो गृहपति थे। सबसे ऊपर तो ग्राम भोज का हो गए, ठीक, उसके बाद ये गृहपति आते थे। फिर तो कर्मकार आते थे, कर्मकार जो दास होते थे या फिर वो काम करने वाले होते थे, लैंडलेस लेबर होते थे बेचारे। हुवर कडासियार, कडासियार कौन थे? अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे 3 लेवल बताए थे, वेलेलार और ऊर्जा वार, और उसके नीचे मैंने बताया था आदिमई। यही आदिमई है और यही इनको कडासियार कहते थे। एक ही बात है, आदिमई और कडासियार। यही हमें संगम साहित्य में मिलता है। जो बेचारे गरीब थे, भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनका काम ही ये था कि लैंडलेस लेबर थे बेचारे, जाते थे लोगों की जमीनों पे काम करते थे। नेम द कैपिटल ऑफ ऑगस्टस, ऑगस्टस का कैपिटल क्या है? रोम। ऑगस्टस बेसिकली ऑगस्टस कोई जगह नहीं है, ऑगस्टस तो नाम है, मतलब उन साहब का नाम है। मेरे पास चित्रण है इसका। तो ऑगस्टस के बारे में जो बात कर रहा हूं ना, ये तो वहां के शासक रहे। उनकी कैपिटल क्या थी? उन्होंने क्या कैपिटल बनाई थी? रोम। इटली, इटली की बात हो रही है। विच वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन रियल सेंस इन यूरोप? तो यह है रोमन एम्पायर, रोमन सिविलाइजेशन। यही पहली, अगर पहली हम सभ्यता कहें तो यही थी यूरोप में पहली। A sailor who has described all the ports he visited belongs to, तो ये थे ग्रीक। ग्रीक यूनान है, ध्यान रखिएगा। रोम, हम इटली की बात कर रहे हैं, ग्रीक मतलब यूनान, ग्रीस की बात कर रहे हैं। Who wrote पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? इसको लिखा था ग्रीक ट्रैवलर ने, यानी जो यूनानी ट्रैवलर था, जिसे जो हम कहते हैं कि भाई टूरिस्ट है, घूमने आया है, वो उन्हीं साहब ने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। रोम, अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, वाज सेड, हु सेड दिस? तो ऑगस्टस साहब ने कहा था कि जो रोम है ये एक शहर था केवल ईंटों का, और मैंने इसको तब्दील कर दिया, बना दिया है मार्बल में, मार्बल का सिटी बना दिया है, यानी कि संगमरमर का सिटी बना दिया है। तो ये ऑगस्टस साहब ने कहा था। इन मध्य प्रदेश अ फेमस अशोका स्तूपा इज लोकेटेड एट सांची, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, और अगर आप भोपाल के मतलब ट्रेन से जा रहे होंगे तो आपको दिखाई भी देता है भोपाल के रास्ते में सांची का स्तूप। अब ये जो सवाल हैं, 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनमें से किसी एक का जवाब दीजिए। अगर ये आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप चैप्टर पूरा समझ गए। तो इसमें से एक का उत्तर जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा उत्तर का आपके। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी साहब लोगों की। ये चैप्टर हमने देखा। अगर कोई आपको परेशानी हो तो जरूर बताइएगा।